नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आज का ये जो सेशन शुरू होने वाला है अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं ये हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अब तक हमने पहले सीखा है वो कहीं यूज आने वाली नहीं, क्योंकि वो बेसिक था। क्योंकि जब तक हम बेसिक को समझेंगे नहीं तब तक हम एडवांस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस सेशन में जो चीज़ें हम समझने वाले हैं वो है कि अगर हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई कोर्स लिखना है, कोई थॉट्स लिखना है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर कोई थॉट्स लिखा हुआ आता है। ठीक है, अगर उस तरीके का कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट का कैसे यूज करते हैं, सिग्नेचर लाइन कैसे यूज करते हैं, इंसर्ट डेट और टाइम, यानी कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। इन सभी चीजों को वन बाय वन करके समझने वाले। तो चलिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ समझने वाले हुए कि टेक्स्ट बॉक्स का कैसे यूज करते हैं। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करने के लिए आपको यहाँ इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे आपके पास 6 तरीके के टेक्स्ट बॉक्स नजर आएंगे। ठीक है, इनमें से आपको जो टेक्स्ट बॉक्स पसंद आता है उससे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई कोट लिखना है, कोई थॉट्स लिखना है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ठीक है, अगर उसी कोड को थोड़ा डिजाइन में थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैसेट कोड को, या फिर कोई बैंडेड कोड। जो ये 3 एग्जांपल मैंने बताया, ऑस्टिन कोड्स हो गया, ये फेस कोड हो गया, ये बैंडेड कोड्स हो गया, ये कोड की डिजाइन हो, यानी कि आप अपने कोड को जिस डिजाइन में लिखना चाहते हैं उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोड लिखना, मैं ये ऑस्टिन कोड को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक स्पेस कर दूंगा तो जो भी मैटर इसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है ये डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ अपना एक कोड लिखेंगे या फिर कोई भी थॉट्स लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट जज अ पर्सन विथ हिज क्लोथ। ठीक, ये हमने आज का थॉट लिख लिया है। ठीक, अगर इसमें कोई एडिटिंग करनी है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर देखिए जो ये प्लस का आइकन आ रहा है। ठीक है, जब ये प्लस का आइकन आ जाए इसके बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट शेप में जाना है। जैसे ही आप फॉर्मेट शेप में जाएंगे देखिए यहाँ पे शेप ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शेप ऑप्शन से रिलेटेड फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको लाइन में आना है। लाइन में आने के बाद सॉलिड लाइन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे, उस कलर में आपका जो ये लाइन है हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू लाइन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अभी आपको लाइन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से जैसे ही मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन में एक विड्थ आ गई। ठीक है, यानी कि मोटी हो गई है। ठीक है, अगर आपको इसके लाइन में कोई डिजाइन देना है तो यहाँ से आप डबल लाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे मैं इसे बाहर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक लाइन में कुछ डिजाइन दिखाने को मिल जाएगी। ठीक है, दिखने को मिल जाएंगे। वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉलिड लाइन में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए अगर आपको इसको फिल करना हो तो यहाँ से आपको फिल में जाना है, सॉलिड फिल लेना है और यहाँ से फिल में आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में आपका ये फिल हो जाएगा। अभी ये हमने व्हाइट कर लिया तो ये व्हाइट में फिल हो गया। अगर आपको इसको किसी और कलर में फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर। तो देखिए आप अपने जो आपने कोड सिलेक्ट किया था उस पर एक कलर भी अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से जाइए, टेक्स्ट ऑप्शन में जाइए। टेक्स्ट ऑप्शन में टेक्स्ट आउटलाइन में अगर टेक्स्ट आउटलाइन का कलर सेलेक्ट करना है, ब्लैक में लिखना है, तो जैसे आप इसको ब्लैक में सिलेक्ट करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट अभी तक ब्लू में आ रहा था वो ब्लैक में हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने कोड को फॉर्मेट या डिजाइन कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब आते हैं कि ऑटो टेक्स्ट का कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल पे ले चलता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रिज्यूमे करिकुलम विटे है। तो मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं एज ए क्लर्क, ठीक है, तो आपके पास तमाम तरह के लेटर आते हैं, तमाम तरह के लोगों का एड्रेस आपको टाइप करना होता है। ठीक है, या फिर उनका सिग्नेचर ऐड करना होता है। तो मान लीजिए अगर आप बार बार उनके एड्रेस को टाइप करेंगे, बार बार उनके सिग्नेचर को ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करके काम चला लें वो तो आपका काम तो चल तो सकता है लेकिन उसमें आपकी एक्यूरेसी आएगी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप
कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, एज अ कलर किसी को लेटर लिखना है, ठीक है, किसी को लेटर लिखना, उनका एड्रेस ये है, अजय कुमार, ठीक है। तो एक तो योगा कि आप यहाँ से आप कॉपी करेंगे, फिर जब भी इनको जब भी आपको नेक्स्ट टाइम वापस इन्हीं को लेटर लिखना होगा तो आप इनके एड्रेस को कॉपी करके उसमें आप दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या फिर उसमें आपको टाइम लगेगा। या फिर मैं आपको एक तरीका ये बताऊं कि क्या करना है, आपको यहाँ से पूरे एड्रेस को सिलेक्ट करना है, जो भी एड्रेस है अजय कुमार को। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ से आपको जाना है, ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जाना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। और यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्शन किया उसको एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे अजय कुमार नाम ही रहने देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब आपको इस एड्रेस को बार बार न टाइप करके या फिर बार बार आपको कॉपी पेस्ट न करना पड़े, तो सिंपली आप जैसे अजय कुमार लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर के आपके पास आ गया, ठीक है। और यहाँ से जैसे इंटर मार देंगे तो उस अजय कुमार का पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरा चीज़ आते हैं, अगर लास्ट में कोई लेटर लिखते हैं तो लास्ट में उसका सिग्नेचर भी ऐड करना होता है, जैसे कि यहाँ पे ये सिग्नेचर ऐड हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको इस सिग्नेचर को भी एज ए ऑटो टेक्स्ट में यूज़ करना हो, यानी कि आपको बार बार सिग्नेचर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट टाइम आप जब भी करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एक सिग्नेचर पहली बार तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम उस सिग्नेचर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देंगे हम, ये रिसाइज हो गया। और यहाँ से इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कलर में जाके इसको ये वाला कलर कर देंगे, क्या, ठीक है, ताकि थोड़ा ओरिजिनल लगे। इसके बाद क्या करना है आपको, सेम चीज़ है, यहाँ से आपको इंसर्ट में जाना है, ऑटो टेक्स्ट में जाना है, सेव सिलेक्शन टू गैलरी में जाना है और यहाँ भी सिग्नेचर को एक नाम देना है, फिर फॉर एग्जाम्पल BATK, ठीक है, आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, ठीक, ये ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे सिग्नेचर लाना है, अगर आप गेट लिखेंगे तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ऑटो टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से आपने जिस नाम से लिखा था, सॉरी गेट के नाम से था, आपने लिखा था यहाँ पे, ये रहा गेट, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मूव हो रहा है, यहाँ से आपको रैपिंग कर लेना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिग्नेचर को बार बार यूज कर सकते हैं जब चाहें तब, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन। अब आइए सीखते हैं कि, अब आइए आपका ऑटो टेक्स्ट हो गया, वर्ड आर्ट में आते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तरीके के वर्ड आर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी भी एक वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे, ठीक है, वो नाम उस वर्ड आर्ट की तरह डिस्प्ले होने लगेगा जिस वर्ड आर्ट को आप क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं ये, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कुछ 3D टाइप में लिखना हो तो आप इस तरीके के वर्ड आर्ट का यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत से तरीके के वर्ड आर्ट मिलेंगे, जिस वर्ड आर्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो टेक्स्ट उस वर्ड आर्ट की तरह डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर इसका इफेक्ट आपको चेंज करना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड आर्ट मिल जाएंगे, जिस वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे आपका जो टेक्स्ट है उसी वर्ड आर्ट में की तरह डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ से आप इससे चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं इसके अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या था, इंसर्ट में आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ऑटो टेक्स्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया। अब आते हैं सिग्नेचर लाइन में, ठीक है। मान लीजिए आप जिनके लिए करिकुलम विटे तैयार करें या फिर रिज्यूम तैयार करें या फिर जिनके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, उनको आप इन्फो करना चाहते हैं कि लेटर के एंड में आपको सिग्नेचर करना है। अगर आप उनको इन्फो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन ऐड करना पड़ेगा, ताकि सामने वाला इसको देख के वहाँ पे सिग्नेचर कर सके। तो उसके लिए यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड सिग्नेचर लाइन को क्लिक करना है। ऐड सिग्नेचर लाइन में क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स दिख आएगा, इसमें पूछेगा कि आप
सजेस्टेड साइनर, यानी कि आपको साइन किसका लेना है, ठीक, उस कस्टमर का नाम लिखेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अजय कुमार का आपको यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, अजय कुमार, ये हो गया। अब वो उसका कोई डेजिग्नेशन हो, ठीक है, कोई पद हो, कोई ओहदा हो कि अजय कुमार करता है क्या, फॉर एग्जांपल वो तो इंजीनियर है, ठीक है। तो आपका, तो यहाँ से आपने उसका डेजिग्नेशन भी ऐड कर दिया, उसका नाम भी ऐड कर दिया। अगर आपको इसका ईमेल एड्रेस ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आया है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन को हम थोड़ा खींच के बढ़ा लेंगे, ताकि जो हमारा ये सिग्नेचर है ऊपर की तरफ फिट हो सके उसी पेज में। तो यहाँ से थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, और यहाँ से जाने हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट से यहाँ से कोई भी एक रैपिंग सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारा जो ये सिग्नेचर हो इजीली मूव हो सके। तो आप इस तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन ऐड करके किसी को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है डॉक्यूमेंट के एंड में, ठीक है। तो कैसे ऐड करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनका सिग्नेचर लेना है, यहाँ पे उसका नाम हो गया और उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गया। अगर उसका ईमेल आईडी भी आपको इसमें इंटर करना है, तो उसका भी एक ऑप्शन आ रहा था, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आप उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे हम किसी सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे, डेट और टाइम। अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम ऐड करना, जैसे कि मैंने हेडर में आपको बताया था कि यहाँ से आप जिस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका डेट और टाइम उसी फॉर्मेट में आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूसडे जनवरी 16 2024। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट का कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट में। अगर आपको कोई बिटमैप इमेजेस इसमें ऐड करनी हो, या फिर अगर आपको एक्सेल का वर्कशीट इसमें ऐड करना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। मान लीजिए कभी कभार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करके उस डॉक्यूमेंट में शो करना होता है, यानी कि वर्किंग फाइल में शो करना होता है। तो यहाँ से आप उस चीज़ को एक्सेल को ऐड करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी एक्सेल से रिलेटेड काम है वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 2+2। अब आपको इनका टोटल करना हो तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है, ब्रैकेट ऑन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि आपको अपने वर्ड फाइल में एक्सेल से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करना हो तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट में जाके उस एक्सेल स्प्रेडशीट को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, अभी तक आपने देखा कि अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना हो, या फिर ऑटो टेक्स्ट का यूज करना हो, या फिर वर्ड आर्ट का यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर लाइन ऐड करना हो, यानी कि किसी कस्टमर को इन्फो करना है कि आपको डॉक्यूमेंट के एंड में साइन करना है, कैसे कर सकते हैं, डेट और टाइम इंसर्ट करना हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक ये सारी चीज़ें उसका ना सीख लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उस सेक्शन पे अलग से एक वीडियो बना के आपको मैं बता सकूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।